गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। हम श्रद्धा प्रेम पूर्वक इस काल में अपने जीवन उत्थान के लिए वैदिक संदेश मानव जीवन की सफलता के विषय में समझने समझाने का प्रयास करेंगे। अब गायत्री मंत्र का पाठ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम सब गायत्री मंत्र के भाव अपनी राष्ट्रभाषा में एक कविता के रूप में बोलेंगे। आप भी मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। आप बोलेंगे, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाके प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को
के रूप में बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में और प्रत्येक शुभ कार्य के मध्य में और प्रत्येक शुभ कार्य के संपन्न होने पर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। देखो, अपनी अपनी शैली होती है। मैं प्रशिक्षण की शैली से बोलता हूं और कभी कभी प्रश्न उत्तर की शैली से बोलता हूं। कुछ आपकी दिमाग बुद्धि तक बात जाए उस शैली से बोलता हूं। कुछ व्यक्ति को समझ में आए इस शैली से बोलता हूं। उस सुनी बात को हम जीवन में उतार सकते हैं, उसका प्रकार क्या है, मैं इस शैली से बातें करता हूं। यदि मैं कभी कोई बात पूछ लूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो कारण बहुत परीक्षण किए गए हैं कि विद्या को किस रूप में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, जिससे व्यक्ति उसको जीवन में उतारे। ये परीक्षण करने के पश्चात ये शैली अपनाए। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना क्यों करनी चाहिए, इसको सभी याद रखें। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से हमारा कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है, आसानी से संपूर्ण सिद्ध हो जाता है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से ईश्वर की ओर से हमको सहायता मिलती है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से हमारे मन में अभिमान नहीं आता। ये दोष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से दूर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। आपने मिलकर अपने आर्य समाज के अधिकारी महानुभाव और आप अपने इस मौरवी नगर के महान व्यक्ति
सम्मान के योग्य व्यक्ति, सबने मिलकर के मेरा सम्मान किया। पर याद रखना, ये बहुत अच्छा काम किया। इसमें इतना समझ लेना, कारण जिन किन्हीं गुणों के कारण वो मेरा सम्मान आपने किया, वो एक प्रकार से ईश्वर का ही सम्मान है। जिन गुणों के कारण मैं अथवा आप सम्मान के योग्य बनते हैं, उसमें ईश्वर कारण है। अथवा ये कहो, ईश्वर प्रमुख कारण है, हम गौण कारण है। भाषा आपको समझ में आती होगी, कोई कठिनाई नहीं पड़ती। कलकत्ता जाके मैं बोलूंगा तो जो कुछ समझ में आएगी, गांधी धाम में बोलूंगा तो जो कुछ समझ में आएगा। तो ये एक कारण मैंने बतलाया। प्रत्येक सफलता के साथ, व्यक्ति की उन्नति के साथ, विद्वत्ता के साथ, बल शक्ति के साथ, धन संपत्ति के साथ, ये सम्मान जो हमको मिलता है, ये है ईश्वर की कृपा से ही मिलता। हमारे व्यक्ति के जीवन में ये सामर्थ्य शक्ति नहीं। इसको सदा याद रखना। दूसरी बात, एक कर्तव्य का आपने पालन किया सम्मान के माध्यम से, उससे क्या लाभ होगा? दूसरी सुनिए बात। जो व्यक्ति जिसका सम्मान करता है, वह उसकी बात को अधिक मात्रा में मानता है। क्या समझे? नहीं आया समझ? दोहरा लो। अब जो व्यक्ति किसी का सम्मान करता है, वो सम्मान किए जाने वाले व्यक्ति की बात को अधिक श्रद्धा से मानता है। आगे बढ़ो। आपने जिसे सम्मान किया, अपने कर्तव्य का पालन किया और सुख पहुंचाने के लिए किया, पर समझ रखना, मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं आपको भी सुख पहुंचाऊं। ये प्रभाव एकदम पड़ेगा मेरे ऊपर। मैं ये चाहूंगा कि आपको मैं संपन्न बना दूं, सुखी शांत बना दूं, ये भावना आपस में जुड़ती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। वैदिक सफल जीवन का स्वरूप मैं आपको बड़े गंभीर विषय को स्थूल मोटी भाषा में समझाने का प्रयास किया। वैज्ञानिकों ने गवेषणा की, खोज की, आकाश पाताल को खोजा। हजारों क्या लाखों वैज्ञानिक होंगे, भौतिक वैज्ञानिक। उन्होंने ग्रह उपग्रह आदि सब कुछ को खोजा, अपनी अपनी दृष्टि, परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत, अच्छी बात है। पर एक बात को याद रखना, सफल जीवन को भौतिक वैज्ञानिक नहीं जान पाए। दोहरा लो, क्या समझे आप? याद होगा, संस्कार पड़ेंगे, नींद नहीं आएगी, उबेंगे नहीं आप। भौतिक वैज्ञानिकों ने तन मन धन से एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, जीवन को झोंक दिया, विविध आविष्कार किए। हम उनके पुरुषार्थ को अच्छा मानते, बुरा नहीं मानते। परंतु बात कड़वी लग सकती है, भौतिक वैज्ञानिकों ने जीवन की सफलता का पता नहीं लगा। ये भूल हो गई, नहीं लगा।
आज मैं ठीक उद्घोष करता हूं, आज भी ये हजारों लाखों वैज्ञानिक हमारे भारत देश, आर्यावर्त देश, वेदों की विद्या, दर्शनों की विद्या, योग विद्या को यदि सुन लेवे तो हम इनको सफल जीवन बनाना सिखा सकते हैं। ये हमें आज की ये विद्या है, उनमें नहीं है। ये कोई अभिमान की बात बिल्कुल नहीं है, जैसी बात को तैसी कह रहा हूं। भौतिक विज्ञान आवश्यक है, निषेध नहीं है। बीच बीच में कभी कभी उलझने आती, उनको मैं बीच बीच में सुलझाने का प्रयास करूंगा। भौतिक विज्ञान पृथ्वी के वायु अग्नि आकाश, आंख नाक शरीर आदि सारा भौतिक विज्ञान है। अपनी भाषा में, वेदों की दर्शनों की भाषा में हम सत्वरजतम प्रकृति बोलते हैं, ये उसको बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि। नाम कुछ भी हो, पदार्थ तीन है, नाम को कुछ भी कहे। हम उसको जल कहते हैं, इंग्लिश वाले वाटर बोल देते, वस्तु तत्व है, पदार्थ तो वही। हम उसको सत्वरजतम बोलते हैं, आज ये क्वार्क्स बोल देते हैं उसको। अहमदाबाद के वैज्ञानिक हमसे मिलते रहते, मिलते ही नहीं है। अपने आचार्य विवेक भूषण जी से न्याय दर्शन पढ़ने आते, बहुत बड़े वैज्ञानिक, और वो कहते हैं ये दर्शन, ये न्याय दर्शन, गौतम का ऋषि का दर्शन सारे वैज्ञानिकों को पढ़ना चाहिए, इतना अच्छा लगता है। और वह इंग्लिश में लिखते जाते हैं, इतना विशुद्ध विज्ञान। तो उसमें याद रखना, ये जो गवेषणा की ऋषि महर्षियों ने भौतिक विज्ञान का खंडन बिल्कुल नहीं किया। उपनिषदों में पढ़ेंगे, द्वे विद्ये वेदितव्य, दो विद्याएं जाननी चाहिए, पराच अपराच। अपरा विद्या भौतिक विज्ञान और परा विद्या आत्मा परमात्मा का विज्ञान, दोनों विद्याएं जाननी चाहिए, ये माना। इनसे भूल ये हो गई, इन्होंने कहा भौतिक विज्ञान तो जानना चाहिए, अपरा विद्या तो जाननी चाहिए, पर आत्मा परमात्मा की परा विद्या जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज मैं और आप विनाश के मुंह में आके बैठ सकते हैं, पूरा विनाश के मुंह। ये नहीं जानता। आज भी मैं ये मानता हूं, यदि इस विद्या को भौतिक वैज्ञानिक के साथ जोड़ देने, आत्मा परमात्मा की विद्या, भौतिक विज्ञान को और आत्मा परमात्मा के विज्ञान, तो निश्चित रूप से राजनीति ठीक हो जाएगी, सारा सामाजिक ढांचा हमारा ठीक हो जाएगा, व्यवसाय सब ठीक हो जाएंगे, हमारा जीवन चरित्र ठीक हो जाएगा, और एक दूसरे प्राणी के प्रति अपनी उन्नति के तुल्य हम उनकी समझने लग जाएंगे। ये भूल हो गई। अब आप सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ये भी याद रख लेना, अपने जीवन में मैंने लंबा इतिहास, ये केवल व्याख्यान ही नहीं होगा, जैसा मैंने इसका प्रयोग, गवेषणा, खोज की, वो ज्यों की त्यों क्रिया रूप में आई। विशुद्ध वैदिक जीवन क्या है, इसको समझने का प्रयास है। एक बनी हुई चीज को जो अपने पूरे रूप में बन चुकी है, उसको जब कहना पड़े तो उसकी भाषा दूसरी होगी। कैसे? हम एक व्यक्ति को कहेंगे इस व्यक्ति का वैदिक जीवन सफल जीवन है, तो आप उससे ये जानना, इस व्यक्ति ने योगी बन करके परमात्मा का साक्षात्कार करके पूर्ण कलेशों से छुटकारा पा लिया और दिन भर आनंद में रहता। ये वैदिक विशुद्ध जीवन, बने हुए जीवन की चर्चा है। बनता कैसे है ये अलग, उसमें बाधाएं कैसे हैं ये अलग है। वैदिक विशुद्ध जीवन की जो परिभाषा, कसौटी है क्या, फिर से सुनिए, समझाने की दृष्टि से करूंगा। जिस व्यक्ति ने ज्ञान, कर्म, उपासना, तीन साधन है मानव निर्माण के मुख्य, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध कर्म, निष्काम कर्म, जो गीता में बार बार आता है,
और विशुद्ध भक्ति, तीन के माध्यम से समाधि को प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार किया और उस ईश्वर के आनंद की प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति और नित्य आनंद की प्राप्ति जो कर चुका है वो वैदिक विशुद्ध जीवन, आदर्श जीवन। यदि हम यूं कहें तो गौतम ऋषि को लो, वो वैदिक विशुद्ध जीवन है। कणाद को लो ऋषि को, वो वैदिक विशुद्ध जीवन है। महर्षि दान सरस्वती को लो, ये वैदिक विशुद्ध जीवन है। ऐसे लाखों ऋषि हुए, वैदिक विशुद्ध जीवन। और ये माताएं बैठी हैं, आना ही ना, आगे का बैठ गई पीछे। ये स्थान भी पुरुषों ने घेर दिया। इनका कम से कम यहां तो आगे आने का तो इनका अधिकार था, तो पुरुषों ने घेर लिया, वो पीछे रह गए। इन माताओं की ओर से देखो तो आपको याद आएगा वो आदर्श जीवन गार्गी का, आदर्श जीवन, वैदिक विशुद्ध जीवन, माताओं की दृष्टि से। थोड़ी सी चर्चा तो समझाने के लिए छेड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई बात धारावाही से, तीव्रता से समझ में नहीं आती। हम रोज का अनुभव, बूढ़ों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बीच वाले को हम पढ़ाते हैं, दार्शनिक विद्वानों को हम पढ़ाते हैं, वैज्ञानिकों को हम पढ़ाते हैं। पता चला कि पढ़ाई लिखाई ऐसे हो। अच्छा सुनो, गार्गी की बात सुन लो, थोड़ी सी आपको कम जस्ती होगी। एक समय था, एक महान ऋषि थे, उनका नाम था याज्ञवल्क्य। आप जानते हैं एक राजा का नाम जनक राजा था। एक समय था राजा महाराजा भी इच्छुक रहते थे, हे भगवान हमको कब विवेक वैराग्य होगा, गुरुओं के शरण में जाके हम समाधि कब लगाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति कब होगी। चक्रवर्ती राजा लालायित रहते थे इस आर्यावर्त में। एक समय था सभी लालायित थे। कब वो समय आया जिस समय राजा जनक को ये जिज्ञासा हुई, उत्सुकता आई कि मैं एक ऐसे गुरु को अपना गुरु बनाना चाहता हूं, मैं उसका शिष्य बनना चाहता हूं जो ब्रह्म को जानता हूं, अर्थात ईश्वर का जिसने साक्षात्कार कर लिया। इतने से आगे बढ़े और पूरे के पूरे लंबे देशों से अनेक विद्वानों को निमंत्रित किया और सब आके उपस्थित हो गए। राजा जनक जी कहते हैं, हे विद्वानों, मैं आप में से उस व्यक्ति के दर्शन करना चाहता हूं जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है। कौन? वो ऋषि महान याज्ञवल्क्य कहने लगे, मैं हूं। आपको पता चला कोई ये कहे मैं ब्रह्म को जानता हूं तो अभिमानी कहेंगे या नहीं उसको, या नहीं कहेंगे? सब लोग नहीं। जैसे को तैसा कहना अभिमान नहीं है। क्या समझे? दोहरा लो। सत्य को सत्य कहना, सबके हित के लिए कहना अभिमान की कोटि में नहीं आता। असत्य को सत्य कहना वो अभिमान की कोटि में आता है। ये कसौटी शब्द। यदि ब्रह्म को जान लिया, साक्षात्कार कर लिया, कल्पना करो, देखो विद्वानों से प्रश्न नहीं पूछूंगा, विद्वानों से प्रश्न नहीं पूछे जाते, सत्संगियों से प्रश्न पूछ सकता हूं। आप ये बताओ, ब्रह्म को जान लेने के पश्चात जानने वाले को ये कहना चाहिए मैं ब्रह्म को जान चुका हूं? आप में से हाथ खड़ा करेंगे, कहना चाहिए? आप मान नहीं कहना चाहिए? ईश्वर भी तो कहा जो समझ ही नहीं पाए वो हाथ खड़ा। तीन में से एक कोटि में तो आएंगे आप। एक कोटि में तो रहना ही पड़ेगा आपको। या तो हाँ करेंगे, हाँ बताना चाहिए, और कहेंगे नहीं बताना चाहिए, और कहेंगे हमें समझ में ही नहीं आया, बताना नहीं बताना क्या। अब उत्तर देता हूं, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, उसको अवश्य ही बताना चाहिए।
बिना रोक टोक के जिज्ञासु हो। तो मैं आपको सुना रहा था, याज्ञवल्क्य ने कहा मैं ब्रह्म को जान चुका हूं। तो याद रखना, उस समय की परंपरा, पुरस्कार की परंपरा, सम्मान की परंपरा, जैसे आप मुझे सम्मानित कर रहे थे, उन 1000 को स्वस्थ गौ, दूध देने वाली गौ, और उनके दोनों सींगों पर एक मात्रा में सोना मढ़ा हुआ था। एक मात्रा था प्रत्येक गौ के दोनों सींग। 1000 गौ पुरस्कार के रूप में याज्ञवल्क्य को समर्पित कर दी। एक घटना। अब गार्गी की ओर जा रहे हैं। गार्गी बहुत विद्यमान। मैं लंबी कथा नहीं होने दूंगा, जहां तक मेरा है, फिर भी समझाना तो पड़ेगा। आदर्श जीवन की बात की, और यह संकेत है गार्गी का आदर्श जीवन कैसा था, यह आपको पता चलेगा। और याज्ञवल्क्य का भी आदर्श जीवन ही था। तो उसमें आगे बढ़ते बढ़ते सब प्रकार की दुनिया होती है, और उसमें ऐसे लोग भी थे जो कहते ही याज्ञवल्क्य ने जैसा कहा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो आक्रमण कर दिया एक व्यक्ति ने और कहा, हे याज्ञवल्क्य तू झूठ बोलता है, हमारी सारी दान दक्षिणा खा गया, तू गलत कहता है। आक्रमणकारी उसमें भी होते हैं। बड़ी कथा है। उत्तर देते गए आगे चलके गार्गी ने प्रश्न उठाए। गार्गी जी ने प्रश्न उठाए तो गार्गी के प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया। आगे बढ़ते जाते हैं। कालांतर में प्रायः विद्वान प्रश्न करते गए, उत्तर देते गए, बड़े विद्वान, महान विद्वान याज्ञवल्क्य। अंत में गार्गी देखिए क्या कहती है, हे विद्वानों, इस विद्वान से मैं 2 प्रश्न पूछूंगी, यदि इनका उत्तर दे दिया तो ब्रह्मवेत्ता है, आप नमस्ते करके चले जाओ, हराने की बात मत सुनो। ये गार्गी का निर्णय चल रहा। गार्गी ने 2 प्रश्न पूछे, दोनों का उत्तर दे दिया। अब गार्गी अंतिम निर्णय देती है इतनी बड़ी सभा के अंदर, माताओं में कितनी विदुषी होती थी। गार्गी कहती है, हे विद्वान, मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया इस महान ऋषि ने, और ये निश्चित रूप में ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, आप नमस्ते करके चले जाओ। ये मैंने आपको सुनाया माताओं में आदर्श वैदिक विशुद्ध जीवन की उदाहरण, याज्ञवल्क्य विशुद्ध रूप। तो मैं आपको सुना रहा था, और सुन लीजिए। वैदिक विशुद्ध जीवन की बात कई प्रकार से समझ पाएंगे आप। देखिए, मैं कुछ गहराई में भी जाता हूं कि दर्शन पढ़ने पढ़ाने वाले का स्वभाव है, वो धीरे धीरे गहराई में जाके गोते लगाता है। तो आप ये न समझना क्या कहने लग गए। ध्यान दो, मैं और आप समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं और नित्य स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन के 2 लक्ष्य रहते हैं, समस्त क्लेश, दुख, अशांति से छूट जाना, नित्य आनंद, स्वतंत्रता, आजादी को प्राप्त कर लेना। इन 2 ही बातों में मैं कहूं, जिस व्यक्ति ने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, 3 के माध्यम से समाधि का अभ्यास करते करते समस्त दुखों की निवृत्ति कर दी और नित्यानंद की प्राप्ति जो कर चुका है, वो वैदिक विशुद्ध जीवन है। नहीं तो वो जीवन नहीं कहलाता। ये जीवन नहीं। ये आज का पाश्चात्य देश जो 400 वर्ष से विज्ञान की कोटि में आया, पहले इसको कुछ नहीं आता था। याद रखना, पीछे का यदि आप विज्ञान पढ़ेंगे ना, 400 वर्ष पीछे हट जाइए आप और आगे हट जाइए आप, इतना ज्ञान विज्ञान चलता रहा करोड़ों वर्षों तक। ये भारत से ही चला है। वैदिक विद्वान ये अपने विदेश के विद्वान की इस बात को मानते, पहले ये विज्ञान जितना होता था आत्मा परमात्मा चरित्र का निर्माण, ये अपने आर्यावर्त देश से ही फैला। तो मैं आपको सुना रहा था, फिर से सुन लीजिए। वैदिक विशुद्ध जीवन की कसौटी ध्यान रखिए आप, समस्त कलेशों से छूट करके नित्य आनंद को भोगता है इसी जीवन। मरने की बात छोड़ दीजिए, मरने के पश्चात जो मुक्ति जिसको बोलते हैं उसको दूर रखिए थोड़ी देर। इसी शरीर के अंदर रहते हुए व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है और पूरे दिन भर आनंद में रहता। ये विशुद्ध वैदिक है। आपको हो सकता है ये बात कम जचती हो,
वास्तविकता दो चार, मुझे संदेह नहीं। मेरे सामने प्रश्न आते हैं कि आप ये बताओ, बड़ा गंभीर है, कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? अब मैं क्या करूं बताओ। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, याद रखना विद्वानों से नहीं, क्या ईश्वर दिखता है या नहीं? दिखता है तो हाथ खड़ा करो। नहीं पता। अच्छा, नहीं दिखता तो हाथ खड़ा करो। कुछ हाथ खड़े हो गए, नहीं दिखने वाला। अच्छा, जो समझ ही नहीं पाए वो हाथ खड़ा करो। तीन में से कुछ तीनों वर्ग। अब मैं उत्तर देता हूं। दिखने का अर्थ आंख से दिखना नहीं लेना। दिखने का अर्थ व्यापक, जानना, अनुभव करना, साक्षात्कार करना। इंद्रियों का विषय अलग है। ये रूप है, ये नेत्र से दिखाई देता, कान से दिखाई नहीं देता। कान से शब्द दिखाई देता, रूप दिखाई नहीं देता। रसना से रस दिखाई देता है, रूप दिखाई नहीं देता। नाक से गंध दिखाई देती है, रूप दिखाई नहीं देता। त्वचा से गर्म ठंडा दिखाई देता है, रूप दिखाई नहीं देता। एक एक इंद्रिय का एक एक विषय याद रखना। पांचों इंद्रियों से ईश्वर दिखाई नहीं देता। क्या समझ में आया? दोहरा लो। पांचों इंद्रियों से ईश्वर दिखाई, परंतु आत्मा से ईश्वर दिखाई देता। विद्या से ईश्वर दिखाई देता। इतना और याद रख लीजिए, लंबे प्रयोग है। ईश्वर प्रदत्त विद्या से ईश्वर दिखाई देता। अब क्या समझ में आया? नींद तो नहीं आई आपको? क्या समझ में आया? ईश्वर प्रदत्त विद्या से ईश्वर दिखाई देता है, केवल हरी विद्या से ईश्वर दिखाई नहीं देता। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, याद रखना। कोई ये कहे कि मैं अपने बल से ईश्वर को देख लूंगा, अपनी विद्या से ईश्वर का साक्षात्कार कर लूंगा, ये कभी नहीं। और थोड़ा सा मैं अनुभव जोड़ूं तो आप ये नहीं कहना अपनी चर्चा क्यों छेड़ते। ये तो नहीं कहिए ना। आपने देखा होगा, मैं खुले दिल से चलता हूं, बाहर भीतर से एकता। समझ रखिए ईश्वर कितना दयालु है। लगभग 19 वर्ष की अवस्था में मैंने क ख ग घ ने ए आ ई उ ऊ किसी से सीखे थे। अंग्रेजों का राज्य था। अब मेरी अवस्था 75वें वर्ष में चल रही। और समझ रखना 12 खड़ी की कु, ये कुछ जोड़ना सीख लिया आपसे आपसे आपसे। विद्यालय में एक दिन नहीं गया। अब याद रखो, मैं इसलिए सुना रहा हूं, ये खोज कैसे की? आप कहीं तो जिज्ञासु होते, बताओ ये कहते खोज क्या करना, प्रवचन दो। ये प्रेरणा की दृष्टि से और साहस की दृष्टि से हम भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं, आप भी इस बात को ढूंढ सकते हैं। मैं एक कड़ी सुनाना चाहूंगा यहां पर, याद रखना, लंबी बात न करूं। संसार को मैंने देखा, कितने लोग मर गए, लाखों की मृत्यु हो गई मार काट में, और मुझे वैराग्य उत्पन्न हो गया। महर्षि दान सरस्वती की बहन मनी मर गई थी, एक चाचा की मृत्यु। दो मृत्युओं को देखे महर्षि दान सरस्वती को वैराग्य हुआ। मृत्यु वैराग्य को उत्पन्न करती। खोज करते करते, लंबी बात नहीं करूं, मैंने ये परिणाम निकाल लिया, ये पूरे संसार को बनाने वाला ईश्वर है। ये मेरा, इसमें आपका मेरा तेरा कुछ नहीं। इस खोज के साथ में ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण को स्वीकार करना। समझ रखना, इतनी थोड़ी अक्षर ज्ञान के पश्चात भला इतना ज्ञान हो जाना बिना ईश्वर की सहायता के। मुझे अच्छा अनुभव है, ईश्वर ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। और आगे बढ़ूं तो ज्ञान विज्ञान देके समाधि लगवाई। आगे बढ़ूं तो समाधि लगवा के अपना साक्षात्कार करवाया। इतना दयालु ईश्वर। पता चला कि ईश्वर की सहायता के बिना हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। याद रखना,
आपको समझ में आई होगी बात। आत्मा ईश्वर की सहायता को प्राप्त कर समाधि के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करता है, अर्थात स्पष्ट अनुभव करता है। और केंद्र ये देखो, कंठ के नीचे और इतने भाग को केंद्रित करो, इतने का नाम हृदय रख दिया, इतने केंद्र का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में पेट के ऊपर जितना ये भाग है ये हृदय कहलाता है, और यहीं पर ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। लोगों ने कहा आपका अनुभव क्या है? मैंने कहा मेरा अनुभव नहीं, ईश्वर का प्रत्यक्ष क्या होता है? समाधि के माध्यम से ये ईश्वर का जो प्रत्यक्ष हो जाना, आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा और, स्वयं साक्षात्कार करके औरों को करवाना, ये वैदिक विशुद्ध जीवन। अब क्या समझ में आया? नहीं आया? दोहरा लो। स्वयं ईश्वर साक्षात्कार करके समस्त कलेशों से छूट करके आनंद की प्राप्ति करके समाज, राष्ट्र, विश्व को ये देना, ये वैदिक विशुद्ध जीवन की रूपरेखा है, कसौटी है, लक्ष्य। वैदिक विशुद्ध जीवन कृत्यता इसको कहते हैं। इसी का नाम आगे बढ़ेंगे मोक्ष है। आपने सुना तो होगा, स्वर्ग सुना होगा, कहीं कहीं मुक्ति सुना होगा, कहीं अपवर्ग सुना होगा, पर याद रखना ये वैदिक विशुद्ध जीवन निर्माण होने के पश्चात, विशुद्ध आदर्श योगी बनने के पश्चात व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। आप जानना चाहेंगे, आपके मन में उत्सुकता होगी कि ये मुक्ति क्या चीज, ये भी जानना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं मोक्ष कौन चाहता है? आप में से हाथ खड़ा करो, कौन कौन चाहते हैं मोक्ष? थोड़े ही लोग हैं, बहुत कम। अच्छा, क्यों? इनको पता नहीं है, आपको पता नहीं है इसलिए आप हाथ खड़ा नहीं करते। आपको मैं कहीं करोड़पति कौन बनना चाहता है तो फिर क्या तो दोनों हाथ खड़े हो जाए। क्यों? आप उसका मूल्य जानते हैं, उसकी कीमत जानते हैं कि करोड़पति बनने से बड़ा आनंद और बड़े बड़े साधन मिलेंगे। पर याद रखना, मुक्ति उस तत्व का नाम है जिसके पा लेने के पश्चात और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। संस्कृत भाषा का वाक्य है प्राप्तम प्रापणीयम, पाना था जो पा लिया और पाना बाकी, उसका नाम। और ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञातम ज्ञातव्यम, जानना था जो जान लिया, अब जानना बाकी, उसका नाम होगी। और भाषा जिस स्थिति में व्यक्ति, पहली बात को जोड़ दीजिए, जीवन में ही मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जीवन मुक्त बोलते हैं जीवित रहते हुए, और शरीर के छोड़ने के पश्चात अधिकारी उसको इतना लंबे काल तक ईश्वर का आनंद मिलता है। 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष की मुक्ति होती है। दोहराइए, 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जन्म मरण से छूट करके ईश्वर के साथ आनंद में रहता है। सूर्य चंद्रमा में कोई रोक टोक नहीं है उसकी जाने आने, कहीं भी जा आ सकता है और वो कोई बाधित करने वाला नहीं है। ये है वैदिक जीवन की पूर्ण रूपरेखा, सफल। ये विद्या आज भी अपने देश में है, विदेश में नहीं मिलेगी। ये आदर्श मानव निर्माण की विद्या अब भी भारत देश में, बाहर नहीं मिलेगी। भौतिक विज्ञान मिल सकता है, आत्मा परमात्मा का विज्ञान, शुद्ध चरित्र, ये समाधि की विद्या और वो भावना, याद रखना, ये वैदिक विशुद्ध जीवन वाले व्यक्ति की भावना सुन लेना चाहिए। जब वो स्वयं समाधि में पहुंचता है, कलेशों से छूट जाता है, आनंद का उपभोग करता है, औरों के प्रति उसकी क्या भावना होगी, याद रखना। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक रहस्यमय
अद्वैत विज्ञान जिस समय वो कलेशों से छूट जाता है, पूरे विश्व प्राणी मात्र को कलेशों से छुड़ाना चाहता है, सर्वस्व की आहुति दे देता है। यह है विशुद्ध वैदिक जीवन। इतना ही नहीं, यदि उसको कोई मार मिटाने के लिए भी प्रयास करता है, वो उसका भी भला चाहता है। आपने सुना देखा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को 18 बार, कभी 17 बार सुना होगा, जहर पिला दिया गया और जहर पिला देने के पश्चात सब कुछ हो गया। पर याद रखना, कल्याण करना कभी नहीं छोड़ा। ये वैदिक विशुद्ध जीवन का रूप ले जी। ये कभी हमारे बोला करते हैं, कभी कभी, जो जगाने आए थे वो 2 जगह के चल दिए और गुप्त वेदों का खजाना था बताकर। कौन थे वो? महर्षि दयानंद। जो जगाने आए थे वे तो जगा के चल दिए। गुप्त वेदों का खजाना था बता के। और कवि ने एक टुकड़ा और जोड़ा, वो चंद्रशेखर प्रसाद जोड़े, कोई विष को पी के चल दिए, कोई गोली खा के चल दिए। जो बताने आए थे वो तो ये विष को पी करके सब कुछ सौंप दिया। याद रखो, ये वैदिक जीवन की रूपरेखा। याद रखना, ऐसा वैदिक जीवन जैसा अपनी परंपरा, वेदों की परंपरा है, विदेशियों का किसी का भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कारण वही कारण है, ईश्वर के साथ जो व्यक्ति संबद्ध हो जाता है, उसकी भक्ति उपासना में रहता है, वो ईश्वर जैसे स्वभाव वाला बन जाता है। याद रखिए, इंद्रियों के भोगों में जो पड़ जाता है वो इंद्रियों जैसा बन जाता है। ये स्वाभाविक 2 धाराएं, भोगवाद और योगवाद। ये भोगवाद जो है विनाश का कारण और योगवाद जीवन की रक्षा का कारण। अच्छा, मुझे समय का पता नहीं है, आप मुझे सूचना दे देना है? हाँ, मुझे पहले बता देना कि मेरा शरीर इतना अच्छा बना दिया परमात्मा ने, शक्ति सामर्थ्य, अब मैं बोलता ही रहूंगा, आप सो जाएंगे, आप ऊब जाएंगे, तब मुझे देखना पड़ेगा बोलूं नहीं बोलूं। रखना 6 वैदिक दर्शन, 4 वेद, 10 उपनिषद जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने पाठ्यक्रम में लिखे, उनके अनुरूप, वैदिक परंपरा के अनुरूप किसी संप्रदाय के पास में ये विद्या नहीं, विशुद्ध नहीं। तो मैं आपको सुना रहा था कि ये वैदिक विशुद्ध जीवन, और याद रखना ये भ्रांति किसी के दिमाग में न रहे। एक लेखक ने एक बात लिख दी कि माताएं परम योगिनी नहीं बन सकती। क्या लिखा उसने? माताएं, वो मॉरिशस से आया और वो पुस्तक मैंने देखी मुंबई में, तो उसने लिखा था माताएं वैदिक योग परम योगिनी नहीं बन सकती। योग मीमांसा नाम की पुस्तक है, उसमें 16 भ्रांति लिखी है। मैंने कहा माताएं परम योगिनी बन सकती हैं, जो हेतु उसने दिया उसका खंडन किया, और माताएं परम योगी बन सकती है, अर्थात मोक्ष में जा सकती है, मुक्ति को प्राप्त कर और करा सकती है। ये योग मीमांसा में मिलेगा, प्रमाणों से सिद्ध किया, इनका समान अधिकार। तो याद रखिए आप, वो मैंने रूपरेखा थोड़ी सी सुनाई, आगे मैं कितनी लंबी व्याख्या कर सकता हूं इसकी, घंटे तक सुनते जाइए। वैदिक विशुद्ध जीवन आपको थोड़ा सा सुनने को मिला, और इसको विस्तार से बोलो तो कितने घंटे तक सुनते जा सकते हैं। आज सारा विश्व बिल्कुल आग की भांति जल रहा, तड़प रहा, मार, कहीं कोई भी सुखी, पर याद रखना योगी आज भी सुखी मिलेगा। आज भी वो सुखी मिलेगा। और देखो, आप शीरा खाते हो, हलवा खाते हो, खीर खाते हो, जब मुश्किल से कुछ रस आता है, और यहाँ बिना करछी के, बिना गैस के, बिना दूध के, बिना घी के परमात्मा का आनंद बिना ही उसके आता है। बताओ कौन सा सस्ता है? कौन सा सस्ता? सस्ते को देखता ना व्यक्ति, बिना आटे के, बिना घी के, बिना दूध के आनंद आता है यहाँ पर आपको कम जस्ती होगी।
ये बात निश्चित है। ये जो मेरा हाथ घूम रहा है यार, आप तो थोड़े देश में घूम रहे हैं, अरबों खरबों किलोमीटर चले जाइए आप, प्रत्येक स्थान पर ईश्वर ठसाठस भरा हुआ, कोई कण खाली नहीं। और याद रखना, प्रत्येक कण में ईश्वर जैसे विद्यमान है, आनंद भी विद्यमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सत्य। ठीक, जहां सूर्य चंद्रमा नहीं है वहां भी ईश्वर विद्यमान है और आनंद वहां भी बना। वेद की भाषा में बोलूं मैं समझाने की, ईश्वर के 4 विभाग बनाए गए, 1 2 3 4, और बताया ये विश्व अरबों खरबों लंबा, जिसको वैज्ञानिक जान नहीं सके, ये सारा विश्व ईश्वर के एक भाग में रहता है, 3 भाग ईश्वर के खाली पड़े। इतना बड़ा ईश्वर। ये लोग कुछ कम समझ लेते हैं कि वह ईश्वर एक शरीर में धारण आता होगा, ये बिना समझे की बात बिना समझने से ये हुआ है। अब ईश्वर मान, ईश्वर में अनंत आनंद। भला ये भौतिक वैज्ञानिक हमारी बात सुन ले तो इनका भी गुजारा हो जाता। अभी सड़क रहे हैं, इनके कुछ हाथ नहीं लग रहा, सब कुछ खोज डाला तो भी का पेट नहीं भर रहा। अमेरिका भिखमंगा बना, भिखारी करके घूम रहा। अमेरिका का पेट आज तक आधार तो था ही नहीं भरा, भरेगा भी नहीं। ये रीति ही गलत है। इंद्रियों के भोग भोगने से किसी का पेट भरा ही नहीं। कोई तृप्ति नाम की चीज नहीं है दुनिया में जो इंद्रियों से हो जाती है। ये देश में लोगों को हमारे गए, ये तो ज्ञान विज्ञान के लिए है इंद्रियां, साधना के लिए, कार्य के लिए है इंद्रियां, भोगों के लिए हमारी इंद्रियां नहीं। याद रखना, जो केवल भोगों के लिए उनको मानते हैं वो विशुद्ध जीवन को कभी नहीं जान सकते, कभी भी नहीं मान सकते, हो नहीं सकता। ये परंपरा हमारे हाथ से गई और हम लगभग 800 वर्ष तक बर्तन कर रहे, गुलाम बन गए। वैदिक परंपरा हाथों से गई, बड़ी कठिनाई हो गई थी। ये तो अपने गुजरात में एक महापुरुष आए, महर्षि दयानंद सरस्वती। बस आप याद रखना, यदि कल्पना करो वो नहीं आते तो हमको ये वैदिक मार्ग नहीं मिलता, कभी नहीं। आपको कम पता होगा, वेदों के आधार पर हम आए और वेदों के आधार पर हम चलते आए, और वेदों पर विदेशियों ने आक्रमण किया और कहा वेद गड्ढियों के गीत है, इनमें कुछ भी नहीं है। और याद रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जी का व्याख्यान किया वेदों का, यजुर्वेद ऋग्वेद का, और वे विदेशियों ने इसको पढ़ के देखा। आज कोई विदेशी ये कहने के लिए तैयार नहीं है गड्ढियों के गीत न समझता, बुद्धिमान मैं ऋग्वेदा की भाषा में उनका पढ़ के वो पश्चाताप करता है कि मैंने बुरा किया तो ये महापुरुष भी न होते तो आज वो वैदिक मार्ग हमारे सामने नहीं आता, क्या होता। तो मैं आपको सुना रहा था ये वैदिक जीवन की रूपरेखा। पर आप याद रखो, माताएं बहनें पुरुष आज अपने घरों से एक एक बेटा बेटी तैयार करो। अब बताओ कौन तैयार करेगा, बनाएंगे हम, आप खड़ा, आप क्यों नहीं खड़ा करती? आप अपनी एक बेटी बनाओ गार्गी जैसी, और एक महर्षि दयानंद श्री कृष्ण जैसा महापुरुष बनाओ। दो की उच्च कोटि के योगी नहीं बनाओ, और श्री कृष्ण और श्री राम जी इन जैसे महापुरुष महाराणा प्रताप आप बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेंगे। चलो अब मैं थोड़ा सा इस ओर चलूं, समय के अनुसार मुझे बताते रहना। थोड़ी सी बात करूंगा मैं, वो ये विषय आपकी शुद्ध है ज्ञान, एक शुद्ध निष्काम कर्म और शुद्ध भक्ति, 3 उपकरण। इन 3 साधनों के माध्यम से व्यक्ति ये याद रखना, कितने हैं? 3, एक ईश्वर, एक आत्मा और भौतिक विज्ञान। 3 ज्ञान के विषय हैं हमारे। यदि हम एक को पढ़ेंगे तो महापुरुष नहीं बन सकते, 2 को पढ़ेंगे तो महापुरुष नहीं बन सकते। यदि 3 को हम जानते तो हम महापुरुष बन सकते, नहीं तो नहीं बन सकते। भूल कहां हुई मूल। आप कार्ल मार्क्स की बात सुनेंगे, पाश्चात्य विद्वान, वो कहता है भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त कोई आत्मा परमात्मा नाम की चीज नहीं है। वो मार खा गया, एक ही भौतिक विज्ञान, केवल भौतिक पदार्थ।
कोई कहता है ईश्वर के छोड़ के कुछ भी नहीं है, कोई कहता आत्मा प्रकृति को छोड़ के कुछ नहीं है। याद रखना, केवल विशुद्ध तीन पदार्थ, तीन वस्तु। देखो आपको साथ ये कम समझ में आता होगा ईश्वर वस्तु। अच्छा, जो ईश्वर को वस्तु मानते हैं हाथ खड़ा करो थोड़ा। ईश्वर वस्तु है क्या? अच्छा, जो नहीं मानते वो हाथ खड़ा करो। इसमें भी कुछ लोग, अच्छा जो नहीं जानते वो हाथ खड़ा करो। उत्तर से ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक पदार्थ है। उर्दू में ईश्वर एक चीज है। लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठती ईश्वर वस्तु है। परिभाषा, लक्ष्य, जिसमें गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं। दोहरा लो, बोलो। जिसमें गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं, उसी को पदार्थ कहते हैं, उसी को चीज। बोल तो लो कम से कम। जिसमें गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं। परिभाषा, वस्तुएं दो विभागों में विभाजित है, जड़ वस्तु और चेतन वस्तु। जीवात्मा परमात्मा चेतन वस्तु है और शरीर आंख नाक भौतिक जितना भी जगत वो जड़ वस्तु। तीन विभागों में बटे, दो विभाग जड़ चेतन के आधार पर है और सारा मिला के तीन वस्तु है। तीन वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान व्यक्ति को चाहिए। जो तीन वस्तुओं के ज्ञान विज्ञान को नहीं जानता वो महापुरुष वैदिक जीवन सफल नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। एक भौतिक विज्ञान को ले जाने वाले ये जो भौतिक वैज्ञानिक कभी महापुरुष नहीं बनेंगे। कुछ लोग कहते भगवान को छोड़ के कुछ भी नहीं है, वो भी महापुरुष नहीं बन सकते। भगवान को छोड़ के क्यों नहीं है? ये सारा संसार प्रकृति से बना, ये ना होता तो भगवान इसको कैसे बना देता? सत्व रजतम, जिसको भौतिक वैज्ञानिक क्वार्क बोलते, वो ना हो तो भगवान भी शरीर को नहीं बना सकता। क्या समझे आप? नहीं समझ में आया? कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, परमात्मा भी बिना भौतिक पदार्थों के सूर्य चंद्रमा को नहीं बना सकता। याद हो गया आपको? हाँ, प्रकृति को लेकर के, परमाणुओं को लेकर के पूरे अरबों खरबों लोक लोकांतरों को बनाया। ईश्वर ने सहायता किसी की नहीं ली, इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान। क्या समझे? दोहरा लो। पूरे संसार के निर्माण में, पालन में, प्रलय में ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेता, इसलिए ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। तो याद रखो, आत्मा, मैं और आप यदि हमने होते तो ये संसार किसके लिए बनाता? क्यों बोलो तो? मैं और आप ने होते तो संसार किसके लिए बनाता भगवान? कुछ भी जरूरत नहीं थी। ध्यान दो, एक है भोगाने वाला, एक है भोगने वाला और एक है भोगा जाने वाला। क्या समझे? नहीं आया समझ? ईश्वर है भोगाने वाला, आत्मा है भोगने वाला, शीरा लड्डू है। अब तो बोलो कम से कम। शीरा लड्डू जलेबी है भोगने के लिए, ये संसार की चीजें खाने पीने के लिए है। हम आत्माएं भोगने वाले और ईश्वर भोगाने। पता ये चला, तीन पदार्थ, एक से कोई काम होने वाला नहीं है। ना अकेला भगवान माना जा सकता, न आत्मा केवल और न भौतिक। भौतिक के पीछे पड़े हैं सारे के सारे। भौतिक विज्ञान रहे काम का है, पर दो को निकालने के पीछे भौतिक विज्ञान विनाश का कारण बन चुका, आगे और बढ़ेगा। तो मैं आपको सुना रहा था, तीन का विज्ञान चाहिए। ईश्वर एक, आत्मा हम, दो भौतिक, पूरा भौतिक जगत एक बात। अब दूसरी बात कर्म किया, निष्काम कर्म, गीता का निष्काम, वेद का निष्काम। निष्काम भावना से परिवारों का पालन पोषण करते करिए, पर आगे बढ़िए थोड़ा सा, कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी तो कुछ करिए। उसके फल पाने की बात मत सोचिए, वो निष्काम कर्म कहलाता है। और तीसरी उपासना की रीति है जी, समय का संकेत है, आप बता दें। अब ज्ञान एक साधन है, उसमें तीन विषयों का ज्ञान होना अनिवार्य होगा और वो व्यवहारिक होना चाहिए। केवल पोथी का ज्ञान नहीं, व्यवहारिक होना चाहिए। निष्काम कर्म से सेवा करना, उसके बदले में लौकिक फल न चाहना, ये योगी बनने का एक साधन है। और तीसरा उपासना, भक्ति। देखो, हम बहुत लंबे काल तक ये सिखाते आए और अनेक युवकों को अच्छे प्रकार से
प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। ध्यान कैसे करते हैं, हम मन को कैसे रोकते हैं, आसन कैसे लगाते हैं, ये सारा विज्ञान की व्यक्ति का सही होना चाहिए। आपने सुना होगा कई लोग भूमि में गड़ जाते हैं, एक सप्ताह तक रहते हैं और कहते हैं समाधि लग गई, कई तो वहीं मर जाते हैं, इसका नाम समाधि। समाधि का मतलब समझे नहीं? सुना 6 फुट लंबा चौड़ा गड्ढा, 6 फुट उसमें दब जाते हैं और कई तो वहीं मर जाते हैं, यानी ये समाधि है। फिर भूमि में दबने का नाम समाधि है और भूखा मरने का नाम समाधि है, सांस उठने का नाम समाधि है, नेति धोती करने का नाम समाधि है। बेकार की बातें सारी, व्यर्थ की बातें। योग विद्या अर्थात योगस्थ वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोक देने का नाम योग। चित्त मन विद्युत की भांति तरंगित रहता है, विद्युत की भांति, परंतु अभ्यास वैराग्य से मन को रोक दिया। 50 वर्ष पहले मैं समाधि अवस्था में जाने के लिए आंखें बंद करता और फिर आंख जब खोलता था तो मन बाहर के विषयों में हाथ से बाहर होने लगा। मैंने कहा ये क्या बात है, मैं तो भेजना नहीं चाहता, ये क्यों चला जाता, क्यों चला जाता? मैं वहीं खड़ा हो गया। बड़ी लंबी घटना, मैं देखता रहा ये कहां से आते। कुछ काल मैंने देखा तो कहीं से विचार नहीं आए, मैं समझ गया विचारों को चलाने वाला मैं हूं, मन नाम की कोई चीज नहीं है। परीक्षण किए और मन को समझाइए जड़ पदार्थ, रोकने का अभ्यास किया। आज मैं 1 घंटा तक आंख खोल कर बैठता हूं, ऐसे कोई विचार नहीं आ सकता, एक खोल कोई विचार नहीं आ सकता, आंख खुली रहेगी, कोई विचार प्रवेश नहीं कर सकता, न अंदर से न बाहर, कोई नहीं। अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं समाधि में क्या होता है या नहीं जानना चाहते? बोलो तो। अच्छा, थकते नहीं गए आप, थकान नहीं आती? अब आप ये जानना चाहेंगे समाधि में क्या अनुभूतियां होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे महापुरुष बनता है। समझ रखना, योग दर्शनकार ने समाधि के 2 विभाग बनाए। एक का नाम संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात योग, और एक का नाम ऊंचे स्तर का असंप्रज्ञात योग, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि की बात सुनिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना करता करता व्यक्ति समाधि अवस्था में पहुंचता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेता है। जिस समय चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो हमारे मस्तिष्क का ये भाग प्रभावित होता है एकदम। कीड़े की लौ देखी होगी आप, वो सीधी जब जाती है तो दूर तक वो मार करती है। वायु हवा लगेगी तो टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी, दूर तक मार दी करो। चित्त को अधिकार में करो और ध्यान लगाओ, भाई आर पार हो जाता, इतनी शक्ति आ जाती है। तो एकाग्रता का प्रभाव ये है कि ये मस्तिष्क का भाग प्रभावित होता है। यहाँ से और थोड़ा सा मोटा दृष्टांत देता हूँ। एक कुर्ता मैंने पहना, एक कंबल ओढ़ लिया तो शीत दूर हो गया, परंतु समाधि अवस्था में यदि कुर्ता निकाल दिया जाए, कंबल को हटा दिया जाए, एक मात्रा जरूर होगी, अतिशयोक्ति नहीं, वो शीत नहीं सताएगी। फिर से सुनिए, जिस शीत को हटाने के लिए, जाड़े को हटाने के लिए, सर्दी को हटाने के लिए हमको कुर्ता पहनना पड़ा, एक कंबल ओढ़ना पड़ा, और हमने कुर्ता निकाल दिया, कंबल हटाया तो समाधि लगाई। इतना शीत, इतना जाड़ा नहीं सताएगा समाधि में। समाधि टूटते ही वो सताने लगेगा, ये समाधि का प्रभाव। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बर्फ के नीचे दबा दिया जाए तो योगी को समाधि टूटेगी या नहीं टूटेगी? आप बोलो तो कुछ तो सहायता दो, हैं? क्लोरोफॉर्म सुखा दिया जाए तो समाधि टूटेगी या नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी तो आप खड़ा करो, कोई बात नहीं, डरो नहीं करो। अच्छा, जो ये मानते हैं टूट जाएगी वो हाथ खड़ा करो। दोनों तरह के लोग हैं, अगर नहीं जानते वो हाथ खड़ा करो। अब मैं उत्तर देता हूं, क्लोरोफॉर्म सुखाने के पश्चात समाधि टूट जाएगी, नहीं रहेगी। एक सीमा है, एक सहन की सीमा है, आगे चल के समाधि भंग हो जाती है।
ये याद रखना, अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। कोई कहे योगी को आग में बैठा दो भट्ठे में, जलेगा या नहीं जलेगा? ये बताओ तो। ये अतिशयोक्ति कर दी लोगों ने, जिसे योग में कलंक लग गया। सीमा जितना होता है उतना ही बताओ। गर्मी को सहन कर सकता है, यहां तक तो ठीक है, शीत को जाड़े को सहन कर सकता है, पर अतिक्रमण मत करना, इतना उसको आता है। मानसिक स्थिति क्या होती है योगी? योगी ये अनुभव करता है, मैं सभी बंधनों से, कलेशों से छूट गया,